तो करना क्या है, कुछ नहीं, आग बंद करके सवाल बन गया। वो तो ऐसे बनाना सवाल, 1 z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 होता, और तुमको पता है ये रियल पार्ट कितना है 1, कॉम्प्लेक्स पार्ट है रूट 3, और तुम पहले जो बनाते वही याद है, उसी जो बनाया था मैंने पोलर फॉर्म, क्या किया मैंने, r cos थीटा किसके इक्वल था 1 के, वो r cos थीटा किसके इक्वल करना है, रियल पार्ट के, r sin थीटा किसके इक्वल करना है, रूट 3 के। और वो किताब में पूछा है मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट, दो वर्ड पूछा है, इस टॉपिक का नाम है मॉडुलस ऑफ आर्गुमेंट, मैंने टॉपिक देख के ये सवाल बनवाया है। देखो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, तो वो याद कोई सवाल क्या करते हैं, r का स्क्वायर निकाल देते, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, आज ही वही करना है, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ऐसे जोड़ोगे। अब तुम्हें शॉर्टकट टेक्निक बता दी, तो इससे एक और तरीका है शॉर्टकट बनाने का, वो ऐसे बना दोगे, तो r स्क्वायर कितना आ गया 4, r आ गया 2। अब तो इसी को तुम शॉर्टकट कैसे बनाना हो, सवाल तेज बनाना होगा, कितना करने से अच्छा, कोई सवाल दिखे मतलब ऊपर फॉर्मूला बनाया गया है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, सीधा पूछेगा मॉडुलस, तुम ऐसे बनाओ जल्दी बनेगा। मॉडुलस का लगा देना फॉर्मूला, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस, तो a और b का मतलब क्या होगा, a होगा रियल पार्ट, b होगा इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट कितना है 1, वो तुम ऐसे बनाओ जल्दी बनेगा, 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट रूट 3 का स्क्वायर, देखो डायरेक्ट 2 आ गया, हो गया, तो डायरेक्ट बना देना। अब सुनो क्या किया, उसको स्क्वायरिंग करके जोड़ दिया है, वो आर्गुमेंट मतलब होता है थीटा, उस दिन क्या कर रहे थे, निकाल tan थीटा, आज वो शॉर्टकट कैसे निकालना बिना कुछ किए, क्या करना है ना, tan थीटा ऑलवेज होता है इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना है रूट 3, रियल पार्ट कितना है 1, क्या लिखना, सीधा आ गया रूट 3। अब तो एक का और करना उसी जैसा, तो मैं याद करो तुमको बोला था मैंने रियल पार्ट कॉस में होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है साइन में, दोनों के दोनों यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, मतलब किस क्वाड्रेंट पे होगा फर्स्ट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रूट 3 कितना हो जाता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री लिख सकते हैं मैथ्स में, और 60 डिग्री का लिखते हैं पाई बाय 3, तुम ऐसे बनाओ जल्दी बनेगा, तो थोड़ा सा बना दो तुमको दिखा देते हैं, अब वो सिखाना आसान हो जाएगा, उससे सीखिए थोड़ा, दिमाग यही करता है जिसको सच नीड हो पड़े उसी को टॉर्चर की, नहीं टॉर्चर नहीं करना है भाई जिंदगी में, आराम से बनाओ, अब मैं आराम से सिखा दूंगा, चिंता मत करो, तो इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से, ये तरीका छोड़ो, इससे बनाओ जल्दी बनेगा, येलो वाले से करना क्या है, रूट वाले को सॉल्व करो और डिवाइड करो, चलो वो अपना बनाना स्टार्ट कर दो, सवाल है, ये फायदा है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी सवाल ज्यादा दे देता है। अब कोई अगर बायो के लिए मैथ सीख, सच बोलो तो मैथ सीख लेना चाहिए, मैथ का नॉलेज बहुत काम का चीज है, इससे उस बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री सब में कमांड बना रहता है, इसे थोड़ा ये भी लिया थोड़ा बना लेगा मैथ, तो उसको फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम कम आएगा, इसलिए वो थोड़ा बना लेना चाहिए, फिर वो एक और बना के दिखाते हैं, वो आराम से बनाओ, मैं अपना बता दूंगा, और सिर्फ 2 नंबर यही का सवाल किया है, तो -√3 प्लस होगा, तो एक और बना के दिखाते हैं, तो करना क्या है, सीधा निकालो r, क्या लिखोगे -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर दोगे। हेलो ठीक है, काम को सिटी स्कैन करा ले जाओ, यहाँ से यूपीआई कर दे, हाँ तो सिटी स्कैन कराना है आज, ले जाओ हॉस्पिटल में, ठीक है काम करना, यशोदा में ले जाओ हॉस्पिटल में ले जाओ, सिटी स्कैन कराना है ना, तो वहाँ पे वो फोन की होगी अर्चना मैम की लड़की जो है, फोन के सिटी स्कैन करा दो, अच्छा मेडी सिटी से फोन आया है, ठीक है, ठीक है काम करो ना, कब जाना है, कैब बुक कर देंगे इसे, ठीक है सिटी स्कैन जाओ कर, यहाँ से यूपीआई कर देंगे, असल ऐसे बना लोगे, तो tan थीटा याद रखना, इमेजिनरी बाय रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना है यहाँ पे i मतलब 1,
ये इमेजिनरी पार्ट है 1 और रियल पार्ट कितना है -√3 और -√3 ऐसे लिखोगे। अब याद करना थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा याद होगा। देखो तो x वाला क्या है, cos थीटा है नेगेटिव, sin थीटा है पॉजिटिव। तो sin थीटा पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, व्हाट इज द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में sin पॉजिटिव। तो 1/√3 कितना एंगल होता है 30 डिग्री, कैसे पढ़ोगे। आज सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 180 में से 30 माइनस कर दो, ऐसे बनाओगे। ये किस क्वाड्रेंट में है तुमको पता है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, cos थीटा है नेगेटिव, sin थीटा है पॉजिटिव। कब हो सकता है, किस क्वाड्रेंट में आ जाए, सेकंड में। और सेकंड थीटा में क्या, सेकंड कैसे निकालते हैं, एंगल का मतलब 180 डिग्री में से करो माइनस, वैसे बनाओगे। 1/√3 कितना एंगल होता है, ये एंगल होता है tan 30। और तो ऐसे एंगल निकालो बाबू, तुम बड़े हो, एंगल क्या करता है, ये हो गया 30 डिग्री, तो -30 मतलब कितना एंगल 150। और इसको कैसे बदलना है, पाई में। पाई में बदलने का तरीका क्या होता है, पाई/180। वो पढ़े हो पाई रेडियन 180 होता है, क्या लिखेंगे, जिसको पाई में बदलना नहीं आता ऐसे बताओ, जो नहीं जानता उसमें ऐसे करना, पाई/180 कर देना, वैसे बना लोगे, आंसर हो जाएगा पाई पाई। तो हमारा अपना प्रोग्राम क्लियर है होगा। क्या किसी को ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट नहीं आता होगा, सिखा देंगे, बनाओ। और थोड़ा ट्राई मारो तो बिना खबर थोड़ा ट्राई करो, बनाओगे, ट्राई करोगे तब सीखे कोई ना, नहीं जानता है कोई दिक्कत नहीं, चलो वक्त सब सिखा देगा। थोड़ा सा बनाओ तो अपना बनाए, ठीक है ना, आराम से बनाओ थोड़ा स्टार्ट किए। हाँ -1/√3 देखो दी कुछ गलत नहीं काटे हो, 15 5/6 और कर सकते हो, 1/8 होगा, 5/6 होगा ना, 15/18 गलत काटे हो, 5/6 देखो देखो तो 18 है, वो 5/6 होगा, तो ठीक है। देखो ठीक है, -1/4। सुनो यहाँ तुमसे एंगल में गलती सुनो क्या है, cos नेगेटिव sin नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है, tan क्या है पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड कैसे निकालते हैं, 180 से जाना ना, एंगल कितना आ रहा है 45, 180 जाना क्या लिखेंगे 225, थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है वो, थर्ड क्वाड्रेंट। वो पता है किसी ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा उसका भी रिवीजन हो जाएगा, ये फायदा है इस चैप्टर का। तो -1/√3 ये किसमें आएगा, सेकंड में, क्योंकि cos नेगेटिव है sin पॉजिटिव। सेकंड कैसे निकाला, 180 में से माइनस कर दिए, और अपना अपना पाए। और लेते एक्सपेंडिक्स अपने से अपना और अपना अपना क्या देगा, 1² + 1² √2। सुनो अब सुनो सुनो ठीक है, सुनो हाथ में गप सुनो, ये है √2। सुनो tan थीटा सुनो क्या करना है, यहाँ से -1 या -1 कितना आ गया 1। अब देखो cos भी नेगेटिव sin नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, tan क्या आ रहा है पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड। थर्ड का मतलब क्या, 180 से ज्यादा 1 कितना एंगल पाता है 45, और थर्ड का मतलब क्या होता है, कितना एंगल लेना है 180 प्लस करके, और कितना एंगल आ रहा है 45, कितना एंगल हो जाएगा 225, ऐसे बनेगा 225 बन गया, ठीक है 225 आ रहा है, 25 बन गया, उसको कन्वर्ट कर दो पाई में, पाई में कन्वर्ट करना, पाई/180 तो बनाओ बनाओ सिखा देगा, बनाओ। देखो √2 है, सुनो यहाँ से √2 है, सुनो क्या करना है, देखो यहाँ सॉल्व करोगी, यहाँ कितना है -1, यहाँ कितना -1, ये कितना आ गया 1। अब सुनो ये दोनों नेगेटिव है cos और sin, tan क्या है पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड में कैसे डालते हैं 180 से जोड़ते हैं, तो थीटा कितना होगा 180 प्लस 1 कितना एंगल होता है 45, कितना एंगल होगा 225, ऐसे बना रहा है। अब पाई बदल जाता है, पाई/180, पाई/180। सुनो क्या, सुनो गलती क्या है, सुनो ये दोनों क्या है नेगेटिव, और tan क्या है पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में आएगा थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब 180 से ज्यादा, सेकंड से होता है 225 डिग्री होगा, 225 होगा। चलो वो बनाओ आराम से, बनाओ सीख जाओगे। 225 5 दोनों नेगेटिव,
तो 180 से ज्यादा। यही तो फायदा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी सवाल ज्यादा ला के दे देता है, कोई आराम से सीख सकता है टेक्नोलॉजी से। मतलब आराम से बनाओ, और बनाओ आराम से। ये ऐसे बनते 5 पाई क्या बन जाएगा, 5 पाई बाई 4। ट्राई करो भाई, ट्राई करो ना, ट्राई करो। 5 बाई 4 आ गया। हाँ ठीक है, 5 बाई 4 आएगा। हाँ देखो यहाँ आ रहा है, तो ये सुनो, अब सुन क्या कर रहा है, सुनो। ये दोनों क्या है, नेगेटिव साइन कॉस, और ये tan क्या है, पॉजिटिव। किस पर होगा, और 18 में होता है 180 से ज्यादा। कितना है, 180 प्लस 45, आंसर हो जाएगा 225। 225 डिग्री। नहीं करो, नहीं करो, करो नहीं करो, ऐसे बनाना, इसमें ऐसे करना है। यहाँ पे क्या करोगे, -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ऐसे करेंगे। आयोटा का कोफिशिएंट कितना है, -1। कोफिशिएंट लेना है, कितना आ गया, √2। अब सुनो, tan थीटा 1 आया। अब देखो दोनों नेगेटिव है, और tan क्या है, पॉजिटिव। किस साइड होगा, थर्ड। 18 में कैसे निकालते हैं, 180 प्लस, कितना प्लस करेंगे, 225। ऐसे बनाएंगे। हो ना, खड़ा मत। वो देखो अगर नहीं आता है चीजों को सीख सकता है कोई, ठीक है। 225 दिखे, सुनो ये तो यहाँ वैल्यू कितना आ रहा है, 1 कितना एंगल होगा, 45। अब दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव, tan है पॉजिटिव। हेलो हेलो, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करना चाहिए, सीधी स्कैन करना कर दो, यूपीआई कर दो, ठीक है। थोड़ा में कर रहा है, रखिए थोड़ा में कर रहा है, ठीक है ठीक है। चलो ये दोनों नेगेटिव है, tan है पॉजिटिव। किस करेंट होगा, 180 से प्लस करो बस। सेकंड में माइनस, थर्ड में प्लस। तो घबराओ मत, थोड़ा सा बनाओ, तुमको कुछ भी बनाता हूँ मैं, तो अपना सुनो। तो कुछ नहीं करना है, सुनो सुनो सुनो, कौन सा बना दे इसमें से, 5 6 7 8 9 10, 4। सुनो 4 ऐसे बनाएंगे, सुनो 4 तो दिक्कत ज्यादा, सुनो 1 माइनस से होता है, तो 4 देखो r निकालने का मतलब क्या है, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये हो गया √2। tan थीटा क्या करना है, उसको कॉम्प्लेक्स बाय रियल। यहाँ कितना पार्ट है, -1, ये कितना है 1, ये आ गया माइनस। अब सुनो, तुम एंगल खोजना, देखो किसी ने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, देखो cos थीटा क्या है, पॉजिटिव, ये cos है। sin थीटा है नेगेटिव। अब cos पॉजिटिव, sin नेगेटिव। cos किसमें पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट, तुमने पढ़ा होगा। चौथे क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, 360 माइनस। देखो सेकंड आएगा 180 माइनस, थर्ड आएगा 180 प्लस, और फोर्थ आ जाए 360 माइनस। देखो ये 1 होता है 45 डिग्री, और ये आ गया फोर्थ में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 360 माइनस 45, आंसर हो जाएगा 315 डिग्री। ऐसे बनता है वो, समझ गए। क्योंकि माइनस का ही यूज हो गया। देखो tan 315, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, वही तो -1 दिखा रहा है ये, समझ गए। इसलिए और इसको क्या करना है, 315 को मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से, तब बन जाएगा ये 7 पाई बाई, वो ऐसे बन रहा है। एक दूध को बनवा रहा है, और कुछ मत करेंगे, बनाओ कोशिश तो बनाने का, बस एक को बनाओ, काम तुमको थोड़ा सिखा दे रहा है।
जो जिस नंबर उसी बनाओ, क्योंकि मैथमेटिकल सिचुएशन डिफिकल्ट क्या होता है मैक्सिमम जगह कि बच्चा वो चीजों को उतार रहा है, और कोई काफी तेज होता है जल्दी बना लेता है, बाकी बस एक कील का पार्ट बना रहता है। इसी कारण मैंने उस तरीके को चेंज कर दिया। मेरा तरीका कहता है कि एक लोग का कॉपी उठा के देखो किसको क्या प्रॉब्लम है। दिखा के देंगे, थोड़ा भी दिक्कत है नहीं होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, ट्रिग्नोमेट्री किसी ने नहीं पढ़ा होगा उसको दिक्कत होगा। खुद से बनाओ, खुद से बनाओ, पहले खुद से बनाओ, बनाओ बनाओ, खुद से ट्राई करो एक। हेलो सर आइए बाटा के पास, ठीक आइए बाटा सर। कुछ मत करो, तरीका बनाते जाओ, बस एक एंगल सोचना है जो दिमाग सिखाएगा। कॉस नेगेटिव साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में? -3 मतलब क्या? इमेजिनरी पार्ट 0 है, रियल पार्ट है। इसका क्या हो जाएगा? ये 0 है ना, वो इमेजिनरी पार्ट है, ये नहीं है। हाँ थीटा 0 डिग्री, थीटा पूछा है ना, क्वाड्रेंट मतलब क्या? थीटा, थीटा क्या? थीटा 0, थीटा ही तो चाहिए बस। दोनों नेगेटिव, फिर गलत है, सुनो, दोनों के दोनों नेगेटिव, दो नेगेटिव होता है, थर्ड में कॉस प्लस होता है, यहाँ प्लस करना होगा। हाँ दोनों नेगेटिव है, साइन कॉस तो 180 प्लस करना है। और किसी को जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो थोड़ा सीखेगा, जिसने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा उसको थोड़ा एरर होता, जिसने ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा आइडिया नहीं रखा है बस। देखो ये क्या आ रहा है, कॉस नेगेटिव कॉस पॉजिटिव, 360 माइनस करोगे 315, और थोड़ा कोशिश घबराओ मत, थोड़ा बनाओ ना, इन्वर्टर दिखाना है, थोड़ा आराम से गेस्ट रूम में फ्री होके चल जाइए, थोड़ा बाद इन्वर्टर दिखाएंगे अभी, बैटरी प्रॉब्लम है उसमें। हाँ अच्छा तुम देखे एंटी दिखाए ये अच्छा ठीक है, ठीक है। हाँ तो किसमें 360 में से करोगे माइनस कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव होना चाहिए, कितना 360 माइनस, सुनो ये गलती की हो, इमेजिनरी में रियल होता है तो 1/√3 ना होगा, तो 360 माइनस 30 1/√3, सुनो गलती कर, इमेजिनरी में रियल होगा 1/√3 ना होगा, 1/√3 होगा। सुनो भाई सही यहाँ से बनाओगे, इमेजिनरी पार्ट कितना है 1, रियल पार्ट कितना है √3, इमेजिनरी बाय रियल होगा क्या हो जाएगा -1/√3, 1/√3 कितना होगा 30 होता है 33, अब क्या 360 में से माइनस करो, फोर्थ क्वाड्रेंट चलाएगा 30 नेगेटिव y पॉजिटिव साइन पॉजिटिव cos 360 में से माइनस 30 करना चाहिए, दूसरी चीज की बस क्वाड्रेंट खोजना, इतना मुश्किल काम नहीं, बस क्वाड्रेंट खोजना है किसी को। 330 4 हम 70 में से माइनस कर सकते हो, वो भी तरीका से है, और 70 में माइनस किया 180 प्लस करो, बात सेम ही होता है, 180 बनाया तो 70 बना, दोनों सेम चीज है, 180 तो 70 दोनों सेम चीज है, दोनों से बन सकता है सवाल। नहीं पार्ट यहाँ रियल पार्ट 0 है, -2/0 होगा, ये उल्टा है। अच्छा ये नॉट डिफाइंड होगा, ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा तब भी एंगल निकलेगा, एंगल निकलेगा, किस एंगल पे tan थीटा नॉट डिफाइंड हो जाता है, tan 90 पर नॉट डिफाइंड होता है, 90 पे होता है तो 70 पे होता है। अब दो ऑप्शन आएगा, चुनना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन, कैसे चेंज करेंगे ऑप्शन, cos थीटा, cos थीटा है 0 मतलब पॉजिटिव ही है, sin थीटा है नेगेटिव, sin थीटा नेगेटिव है, sin थीटा अगर दो ऑप्शन हो 1/0 का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड दो जगह होता है, या तो 90 पे 70 पे, दो 90 डिग्री होता है +1 होता,
ये कितना आ रहा है माइनस, वैसे तो 70 डिग्री है, ऐसे पता करना है। हाँ क्योंकि साइन 270 होता है -1, ऐसे पता करना है। फिर प्रॉब्लम किसी को इसमें नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट में प्रॉब्लम है, वो दिक्कत है देखिएगा, वो दिक्कत नहीं है। सुनो ये उल्टा है, ऐसे नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। सुनो ये सब उल्टा है, ऐसे बनाना है। ये बेलनारी पार्ट है -1 और ये है √3, ऐसे बेलनारी बराबर बनाना है। तो 1/√3, 1/√3 होता है 30 डिग्री का। अब सोचो बताओ, ये कॉस होता है रियल पार्ट पॉजिटिव और साइन क्या है नेगेटिव। कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव किसका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ का मतलब 360 में से करना है, 360 माइनस 330 होगा, ऐसे बनेगा। सेम तरह से ये इमेजिनरी पार्ट है -2, -2 ऊपर 2√3 नीचे आ गया -1/√3। यहाँ पे क्या दिख रहा है सेम कॉस पॉजिटिव साइन 1/√3 हो जाएगा और क्या 360 माइनस 30, ऐसे बनाएंगे 330 डिग्री, ठीक है 330 डिग्री है। 1/√3 -4 खाली 60 नहीं होगा। सुनो कॉस नेगेटिव है साइन पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ तो 60 आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या 180 माइनस 60, आंसर 120 डिग्री होगा। सीधा मतलब जनाब तुम सिखा दे रहे हैं थोड़ा बेसिक्स। सुनो इसलिए बना सुनो नहीं बना बना ठीक है बना कुछ नहीं करना, आंसर निकल जाएगा। tan जब करना क्या है -2 ऊपर 2√3 नीचे -1/√3, ऐसे आएगा -1/√3 आएगा। यहाँ पे cos क्या है पॉजिटिव, साइन क्या है किस क्वाड्रेंट होगा फोर्थ हो। ये 1/√3 कितना एंगल लेगा 30 डिग्री, एंगल कितना आ जाएगा 360 माइनस 30, ऐसे बना। बस ऐसे तो मुश्किल नहीं है, बस क्वाड्रेंट का खेल है, क्वाड्रेंट आता है उससे बन गया, सारा खेल क्वाड्रेंट का है। उसको क्वाड्रेंट आता है उससे सारा चीज बन जाएगा।